विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी कैसे जमा करें अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको आज इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि हर साल 30 नवंबर से पहले सभी पेंशनभोगियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक को जमा कराना होता है। यदि कोई पेंशनभोगी ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी पेंशन अगले महीने से ही रोक दी जाती है। तो आज आपको इस वीडियो में विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी कौन कौन से तरीकों से अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक को जमा करा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 22 सितंबर 2021 को एक ज्ञापन जारी किया है और इस ज्ञापन पत्र के अनुसार विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी 5 तरीके से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। और इस ज्ञापन पत्र के अनुसार जो पहला तरीका है वो यहाँ पर ये बताया गया है कि विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी या फिर फैमिली पेंशनर्स के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किसी भी बैंक के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र पर बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है। यानी कि यदि आप विदेश में रहते हैं और वहाँ पर कोई भी यदि इंडियन बैंक है तो उसके अधिकारी के द्वारा भी आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो साइन किया जा सकता है और उसे यहाँ पर बैंकों को भेज सकते हैं। दूसरा तरीका यहाँ पर यह है कि यदि किसी व्यक्ति का अधिकृत एजेंट, मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंक या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो भारत में नहीं रहने वाले पेंशनभोगी या फिर फैमिली पेंशनर्स को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। यानी कि कोई भी यदि व्यक्ति है, आपका अधिकृत एजेंट है, मजिस्ट्रेट से साइन किया हुआ आपका लाइफ सर्टिफिकेट है तो उससे भी माना जा सकता है और आपको इसके लिए देश में आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद में तीसरा तरीका यहाँ पर है कि जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं वो आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिस्टम के जरिए ऑनलाइन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र भी सबमिट कर सकते हैं। यानी कि आप जो जीवन प्रमाण पोर्टल है उसके द्वारा घर बैठे और कहीं भी रहते हुए आप ऑनलाइन अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। यह सबसे आसान और सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता होगी और वो जो बायोमेट्रिक डिवाइसेस सपोर्टेड हैं उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन डिवाइस को परचेज करने के बाद में अपने मोबाइल से या फिर अपने डेस्कटॉप से और लैपटॉप से घर बैठे कहीं से भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। इसके बाद में चौथा तरीका यहाँ पर बताया गया है कि यदि एनआरआई पेंशनभोगी व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत आने में असमर्थ है तो उस देश के दूतावास जहां पर पेंशनभोगी निवास कर रहा है पेंशन की अनुमति भारतीय दूतावास या फिर भारतीय उच्चायोग के अधिकृत अधिकारी या फिर भारतीय कौंसिल द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर दी जा सकती है। तो आपका जो यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं और वहाँ पर जो भारतीय दूतावास है वहाँ जाकर भी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद में पांचवा तरीका यहाँ पर बताया गया है कि यदि पेंशनभोगी भारतीय दूतावास या फिर वाणिज्य दूतावास का दौरा करने में असमर्थ है तो वह डाक द्वारा दूतावास को जरूरी दस्तावेज जमा करा सकता है और इसमें डॉक्टर का प्रमाण पत्र भी शामिल है जिसमें पेंशनभोगी की खुद को पेश करने में असमर्थता बताई गई हो। यानी कि पेंशनभोगी मेडिकल रीजनों की वजह से पर्सनल रूप से वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकता है तो वो डाक के द्वारा भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भेज सकता है। तो इस तरीके से ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे एक पेंशनभोगी विदेश में रहते हुए भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें।